Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Mutahir Gill and you all watching my official YouTube channel Lil Gill. इस वक्त होटल की लॉबी में हैं और अभी मदीने के लिए निकल रहे हैं। टाइम आई थिंक 7:30 या 8 बज रहे हैं और सामान वगैरह हर चीज़ A to Z पैक कर ली है। अब बस पोर्टल को बुलाया, सामान उसमें रखेंगे और नीचे बस भी आ गई भी है, उसके अंदर सामान रखेंगे और इंशाल्लाह मदीने के लिए रवाना हो जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। पोर्टल आ गई है, सामान वगैरह अंदर रख रहे हैं और सीधा फिर नीचे बस आ गई है। बस का वेट, वो हमारा वेट कर रहा है, तो फिर निकलते हैं। सामान वगैरह रख लिया, अब नीचे जा रहे हैं, उसके बाद बस के अंदर भी सामान रखेंगे और चलेंगे। वेट कर लो, इतनी जल्दी किस चीज़ की है उनको। ये जी हमारी बस है, सामान इसके अंदर रख रहे हैं अब हम लोग और फिर हमारा ही वेट हो रहा था यहाँ से। अब सीधा फिर हमने मदीने के लिए निकलना है। जितने लोग मदीने जाने वाले थे वो तमाम के तमाम लोग आ गए थे, बस हमारा वेट था। अब चेकआउट करने के लिए जा रहे हैं, चेकआउट करके फिर सीधा बस में बैठना है और फिर मदीना। ये देख सकते हैं रमज़ान की डिकोर इधर शुरू हो गई है। अब पता नहीं मदीने में क्या सिस्टम होगा, मुझे तो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब देखते हैं क्या सीन होता है। अस्सलाम वालेकुम। चेकआउट ओके। यहाँ पे रमज़ान में बहुत ज़्यादा डिकोर वगैरह होती है अच्छे तरीके से। आज इस दफ़ा वो भी माशाल्लाह अल्लाह ने देखने का मौका दिया, लेकिन मदीने में रमज़ान स्टार्ट हो गया हमारे। आज एवरीथिंग इज़ गुड, मैंने कहा गुड अल्हम्दुलिल्लाह। कहता सी यू सून, मैं कहा पीस आउट, सलाम अलैकुम। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मदीना जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यार, इतनी जल्दी अल्लाह ने बुला लिया। अल्लाह फिर इस तरह ही दोबारा से जल्दी से बुला ले। लेट्स गो। यहाँ से हमारा मदीने का सफ़र स्टार्ट हो गया। जैसे ही मना और अरफात पे मेरी नज़र पड़ी तो मुझे हज याद आ गया, क्योंकि जब भी मनार और अरफात की बात आती है तो यकीन करें कि मुझे वो अपने सारे 5 दिन याद आ जाते हैं जो मैंने अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ उस मनार और अरफात में गुजारे थे। वो दिन मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो गोल्डन डेज़ थे। पाकिस्तान से सऊदीया आने वाला सफ़र भी मुबारक है, लेकिन फिर मक्के से मदीने जाने वाला सफ़र जो होता है वो सबसे मुबारक सफ़र होता है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उस वक्त आपकी कैफियत ऐसी होती है कि जैसे आप अपने घर जा रहे हो। क्योंकि मदीना इस तरह ही है जैसे कि वो हमारा घर है। वहाँ पर सुकून, आराम, बस और कुछ भी नहीं है। और वहाँ की जो ताज़ा हवा है, मैं कहता हूँ क्या ही बात है। जो लोग मदीना शरीफ गए हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि मदीना कैसा लगता है, और जो मदीने का सफ़र होता है जब इंसान वो कर रहा होता है उसकी कैफियत कैसी होती है। यहाँ पर तकरीबन बस में तमाम लोग सो गए थे, और लेकिन मुझे भी नींद आ रही थी। मैं रात का जागा हुआ था और सुबह जल्दी उठा हुआ था, लेकिन मदीना जाने की खुशी इस कदर थी कि एक्साइटमेंट से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं आंखें बंद करता था तो मेरी आंखों के आगे मेरा हज वाला जो 1 इन होटल था उसका व्यू आ जाता था, क्योंकि जब भी हम विंडो खोलते थे सामने गुंबद खिजरा होता था, सब्ज़ गुंबद होता था, तो वो मेरी आंखों के आगे आ जाता था। ये रोड, ये जो व्यू है, साइडों पे पहाड़ हैं, खूबसूरत से जो ये पहाड़ हैं। यकीन करें कि यहाँ पर भी मैं गारे हीरा जब गया था तो वहाँ पर जैसे सोच रहा था, यहाँ पर भी मैं वैसे ही सोच रहा था कि हुजूर कैसे मदीने से मक्के आते थे, उम्रा करते थे, हज करते थे। तब तो रोड भी नहीं थे, तब तो पीने के लिए फैसिलिटीज़, मतलब ये कुछ भी नहीं था। किस तरह से हुजूर आते थे, कितनी जद्दोजहद करते थे और कितना टाइम लगता था उन्हें। हम बस में गए हैं और 4 से 5 घंटे का सफ़र तकरीबन हमने 6 घंटों में कर लिया होगा, और ये 6 घंटे भी हमारे लिए मुश्किल हो गए थे क्योंकि हम थक गए थे बस में बैठ के, एसी वाली बस में। तो हुजूर तो किस तरह आते होंगे, मतलब ये चीज़ें यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि क्या मोहब्बत की कैफियत थी और हम लोग क्या करते हैं। क्या हम थोड़ा सा भी हक अदा करते हैं मुसलमान होने का? मुझे लगता है कि नहीं करते। तो अल्लाह हमें तौफीक दे, 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह रिसालत में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। जी स्टे हो गया अब हमारा यहाँ पर। उसने कहा जी नमाज नहीं पढ़नी, टाइम कम है, सिर्फ वॉशरूम करो, चाय शाय पियो, लेकिन नमाज भी पढ़ सकते हैं। 5-10 मिनट में नमाज पढ़ के बंदा अन निकल आता है। ये जी गड्डी की है जी, लाल वाली, नंबर नोट कर लो 2482। गलत गाड़ी में ना चढ़ जाना। अब इधर से वॉशरूम वगैरह करते हैं, वज़ू शज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर सीधा निकलते हैं
मदीना। यहाँ से अभी भी 200 कुछ किलोमीटर रास्ता रहता है, तो जो हमने अभी तय करना है। ₹10 नो रहने दो। ये जी ड्राई फ्रूट्स और निम्को शिमको इधर लगाई हुई है इन्होंने, अब वो ले रहे हैं, चेक करते हैं क्या सीन है। कितना भाई? 5 रियाल। 5 रियाल नहीं, 10 रियाल। 10 रियाल। 10 ये लिया वजू जी कर ली है, वॉशरूम भी कर ली है। ये सारी बसें आप देख सकते हैं माशाल्लाह मदीने की लगी हुई हैं, और तमाम के तमाम लोग मदीने जा रहे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक और बस आ गई है कि पीछे खड़ी हुई है माशाल्लाह। यहाँ पर जी ये ड्रिंक है, भाई लेकर आए थे, इस ड्रिंक को ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि इसका कैसा टेस्ट है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अंदर है, लेकिन देखने में मुझे तो उसका टेस्ट करवा ही लग रहा है। अब बाकी खोलते हैं, इसको पीते हैं और फिर चेक करते हैं जी। ये देखें, टेस्ट तो इसका तकरीबन सही था, और जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा कड़वा था, लेकिन स्ट्रॉन्ग थी ये देखें जी, रास्ते में बंदर भी आए थे जो कि सड़क के दरमियान में से भाग रहे थे बिना बगैर किसी डर के। ये देखें शूटर ही निकल रहे हैं माशाल्लाह। ऊँट भी बड़े प्यारे थे, हर रंग के, जिस तरह के कह लें कैमल, और स्किन कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर, और बहुत ही इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे वो। और यहाँ पर एक दफ़ा फिर मेरी आंखें बंद हो रही थी, मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मैं साथ देखता था ड्राइवर को, वो भी बेचारा कितने देर से गाड़ी चला रहा था, लेकिन फिर मैं हिम्मत करके उठ के बैठ जाता था कि सोना नहीं है, अब मदीना जाके सोएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से हम खैर व आफियत के साथ मदीने की गलियों में एंटर हो चुके हैं। ये मदीने की गलियां आ गई हैं, और यहाँ पे देखते साथ ही जो मेरा खुशी का पैमाना था, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था कि यार बेहतरीन हो गया। अल्लाह ने फिर, हजूर ने फिर अपने दर पर दोबारा बुलाया, और इतनी जल्दी बुलाया है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी जाऊंगा मैं। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ करोड़ दफ़ा शुक्र है। मैं जितना उस ज़ात का शुक्र करूं कम है, वो अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर जी मदीने पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग मदीने में पहुँच गए हैं, और इस वक्त हम लोग खड़े हुए अपने होटल के बाहर। ये हमारा होटल है, और यहाँ पे सीन ये है कि होटल थोड़ा सा मक्के की निस्बत डाउन है, लेकिन अच्छा है। सामने मस्जिद नबवी है, अभी तक हरम नहीं गए क्योंकि भूख लग रही है। पहले कुछ खाएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, खुशबू लगाएंगे, और फिर हरम जाएंगे। अभी बाहर रोड पे खड़े हुए भाई का वेट कर रहे हैं। सीधा जाएंगे पहले खाना खाने, खाना खाने के बाद आपको फिर नहा धो के तैयार श्यार होके हरम लेके चलेंगे। माशाल्लाह मदीने की रौनकें इस वक्त कुबा स्ट्रीट में फिर रहे हैं। क्या मज़ा आ रहा है यार, यकीन करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये कुबा स्ट्रीट, कुबा स्ट्रीट माशाल्लाह। जी मताम उस्मानिया अल जदीद पाकिस्तानी होटल। खाना छाना खा लिया जी, बेहतरीन। अब आंखें खुल गई हैं, मज़े में हो गया सारा काम। अब चलते हैं, नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, और मगरिब की नमाज़ इंशाल्लाह हरम में अदा करेंगे। फिर हजूर की खिदमत में अदब बरा सलाम भी पेश करेंगे। और यकीन करें इधर आगे एक अपना सा बहुत सुकून सा फील होता है, हल्का हल्का सा, इस तरह इंसान अपने घर में आ गया हो। चलते हैं अब फिर इंशाल्लाह। ये तो राया से भी प्यार है। ये जी कुबा स्ट्रीट है मदीने की,
और जहाँ पर अब जैसे ही रात होती जा रही है और यहाँ पर जो रौनक है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ पर बंदा फिरता रहे, थकता ही नहीं है। अभी सुकून से वहाँ पर बैठे हैं, हैंग आउट किया है, चिल किया है। ये देखें गाड़ियाँ भी चल रही हैं और ये कुबा फ्रंट। और यकीन करें यार, ब्लेसिंग्स इधर हो रही हैं। और आपको यहाँ से साइकिल भी मिल सकती है अगर आप पूरी कुबा स्ट्रीट पैदल नहीं फिर सकते। यहाँ तो आप इस कार में फिर सकते हैं और अगर आप अकेले हैं तो ये साइकिल्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, आपको ये भी मिल सकती हैं और आप इस पर पूरी कुबा स्ट्रीट का विज़िट कर सकते हैं। ये सीधा स्ट्रेट हरम से लेकर कुबा मस्जिद तक जाती है और मेरे ख्याल से यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। परफ्यूम शॉप्स हैं, खाने पीने की जगह हैं, शॉपिंग के लिए गोल्ड की ज्वेलरीज की शॉप्स हैं, A to Z हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको हज वाला भी होटल दिखाते हैं। होटल कहाँ था हमारा, अभी चल के पहले फ्रेश होते हैं और सीधा मगरिब की जो नमाज है ना वो हरम में अदा करेंगे।